हेलो स्टूडेंट्स, ये DLR फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम साइंस का थर्ड चैप्टर आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आवर्त सारणी क्या है। तत्वों का एक ऐसा क्रम जिसमें समान गुण वाले तत्व एक ही स्थान पर आते हैं। कैसे तत्व? समान गुण वाले। ठीक है, तो समान गुण वाले तत्व एक ही स्थान पर आते हैं, आवर्त सारणी कहलाते हैं। मैंडलीफ ने सभी ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई, जिसे मैंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। तो मैंडलीफ ने क्या किया, जो जितने ज्ञात तत्व थे उनको बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार व्यवस्थित किया, एक सारणी बनाई। उस सारणी को कहते हैं मैंडलीफ की आवर्त सारणी। अब मैंडलीफ की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या थे? प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में है। तो तत्वों की व्यवस्था कैसी है? उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में। सेकंड है, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण जैसे संयोजकता, विद्युत धनात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता आदि में समानता होती है। तो तत्वों के गुण कौन कौन से? संयोजकता, विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इन सब में क्या होती है? समानता होती है। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की ऋण विद्युत संयोजकता कम होती है। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों की जो ऋण विद्युत संयोजकता होती है वो कम होती है, और जो धन विद्युत संयोजकता होती है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ती जाती है। सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। तो सारणी में जो रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुण हैं उनको पहले से ही बताया जा सकता है। सारणी में कुछ तत्व ऐसे स्थान पर रखे गए थे जिनके अनुसार उनके गुण भी थे। बाद में उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में संशोधन हुआ तथा इन्हें सारणी में उचित स्थान पर रखा गया। तो सारणी में कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें गुण थे कौन से? संयोजकता के, विद्युत धनात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता, इन सब के गुण थे। बाद में उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में कुछ संशोधन किया और इन्हें सारणी में उचित स्थान पर रख दिया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।